सो गाइस, घर में बैठ के आप अपने लिए सप्लीमेंट स्टैक को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आज का वीडियो जो है उसके ऊपर ही है। तो आज मैं यहाँ पे मेरा एक एग्जांपल दूंगा। मेरा जो इनकम है उसके हिसाब से मैं जाऊंगा कि मैं कितना सप्लीमेंट्स अफोर्ड कर सकता हूँ और कितना क्या क्या सप्लीमेंट्स मुझे चाहिए, गोल क्या है। तो पहले आपको जो चीज़ करना है कि आपको कुछ चीज़ आपको सेट करना है, ठीक है। ये जो राइट साइड है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या क्या सेट करना है। आपका बजट, तो मेरा बजट जो है वो है 5000। मैं 5000 तक अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। आज मैं 5000 का दिखा रहा हूँ, एक दिन मैं 2000, एक दिन 3000 का भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये मेरा 5000 का बजट है, इतना ही मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अभी बात है कि मुझे क्या है, मेरा गोल क्या है। तो मेरा गोल जो है वो है आपका थोड़ा सा वेट गेन, ठीक है, वेट गेन, ठीक है। अभी बात है कि मुझे जो सप्लीमेंट्स लेना है वो कौन सा ब्रांड का लेना है। अभी मेरा गोल है कि मुझे अलग अलग ब्रांड का लेना है और बेस्ट सप्लीमेंट्स मुझे लेना है, कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड का मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। पर मेरा बजट जो है वो 5000 ही है, इससे ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। ये हो गया। अभी बात है कि इसमें मुझे देखना पड़ेगा कि क्या 5000 जो है इसके अंदर मेरा जिम का जो फीस है वो इंक्लूडेड है। मेरा जिम का जो फीस है वो है आपका मंथली जो है जिम का 2000 रुपीज। मैं जहां पे अभी करता हूँ वो 2000 रुपीज। तो ओवरऑल जिम के लिए कितना हो गया मेरा कॉस्ट, वो है आपका 7000। ये मैं मंथली बेसिस पे मेरे तरफ से बेयर कर सकता हूँ। बहुत जन का इससे कम होगा, बहुत जन का 5000 के अंदर ही सब आ जाता है। तो डिपेंड करता है आप कौन सा जिम में जिम करते हो, उसका फीस कैसा है, बहुत सारा चीज डिपेंड करते हैं। मैं जहाँ पे करता हूँ 2000 का, ठीक है। ये मेरे हिसाब से मैं आज बना रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों का जो कमेंट्स आएगा, आप लोगों का जो बजट है, आप लोगों का जिम का जो फीस है वो कमेंट पे मेंशन कीजिए। आप लोगों को मैं उस हिसाब से गाइड करते जाऊंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा सप्लीमेंट्स मुझे लेना है। अभी बात है कि मैंने क्या क्या दिया, मेरा गोल क्या है, वेट गेन। तो मेन जो फर्स्ट जो सप्लीमेंट्स है वेट गेन के लिए, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग देखिए। वो है आपका एक क्रिएटिन, ठीक है। अभी क्रिएटिन का बहुत सारा वेरिएशन मार्केट में अवेलेबल है। कोई आपको 200 में बेच रहा है, कोई आपका 300 में बेच रहा है, कोई 500 में बेच रहा है, कोई 1000 में, कोई 1100 में, 2000 का भी क्रिएटिन है। पर बात यह है कि मैंने जो चूज किया मेरे अकॉर्डिंगली, मुझे 5000 के अंदर सप्लीमेंट्स बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे 860 रुपीज़ का ये 83 सर्विंग्स वाला जो क्रिया बूस्ट है वो मैंने चूज किया, ठीक है। ये है आपका नेचुरलिटिन का क्रिया बूस्ट, ठीक है। इसका कॉस्ट कितना है, 860 रुपीज़, ठीक है। मेरा जो कोड है कोड फिट लैब, वो लगाने के बाद 860 रुपीज़ ये पड़ता है, ठीक है। अभी बात है कि ये मेरा कितना दिन जाएगा, अभी ये समझना पड़ेगा। ये जो है इसमें 3 ग्राम्स करके क्रिएटिन है, पर मैं डेली 5 to 8 ग्राम्स के आसपास क्रिएटिन लेता हूँ, ठीक है। मैं एवरेज पकड़ लेता हूँ, मैं 5 ग्राम्स करके क्रिएटिन डेली लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है आपका टोटल 250 ग्राम्स के आसपास है, ठीक है। तो 250 डिवाइडेड बाई 5 ग्राम्स करने से आपको कितना सर्विंग्स आता है, यहाँ पे आ जाता है आपका 50 सर्विंग्स। तो मेरा ये जो सप्लीमेंट्स है क्रिएटिन, ये मुझे 50 डेज तक चल जाएगा, ठीक है। तो मेरा ओवरऑल जो 860 रुपीज़ जो है वो 50 डेज तक चलेगा। तो मतलब पर डे का कॉस्ट कितना हुआ है, पर डे का कॉस्ट मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो मेरा यहाँ पे है 860 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 50 सर्विंग्स। तो पर डे का कॉस्ट है आपका कितना, 17.2 रुपीज़ करके, ठीक है। 17.2 रुपीज़ करके पर डे का क्रिएटिन का आ रहा है, एक मतलब 5 ग्राम्स का, ठीक है। अभी बात आता है कि तो 30 डेज में कितना होगा, तो एक महीने में मुझे 516 रुपीज़ का जो है कॉस्ट बैठेगा ये क्रिएटिन लेने से, ठीक है। इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी जो सेकेंड जो सप्लीमेंट्स है उसके ऊपर जाते, फिर मैं आपको धीरे धीरे सारा चीज बताऊंगा कि 5000 के अंदर आपको कैसे आता है। तो 516 रुपीज़ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। 516 रुपीज़ महीने का, ठीक है। मैं यहाँ पे महीने का 5000 बोल रहा हूँ। तो कैसे कैलकुलेट करना है मैं आप लोगों को ये सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका नेचुरलिटिन का क्रिया बूस्ट का। सेकेंड जो चीज़ है
इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स। यहाँ पे क्या है कि मेरा गोल क्या है, वेट गेन, तो यहाँ पे प्रोटीन से ज़्यादा मुझे कार्बोहाइड्रेट पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अगर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं वेट गेन करना चाहता हूँ। प्रोटीन मॉडरेट भी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा प्रोटीन वाला सप्लीमेंट्स मुझे नहीं चाहिए, घर में ज़्यादा प्रोटीन इंटेक मुझे नहीं चाहिए। 1/3 मुझे करना है। अगर 10 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन ले रहा हूँ, 30 ग्राम्स के आसपास मैं कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करूंगा, तो मेरा वेट गेन वहाँ पे होगा। अभी बात आता है कि इसके लिए मैं यहाँ पे अल्फा वे चूज करूंगा, ठीक है। अल्फा वे मैं इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें इसके अंदर जो प्राइस है इसका कितना होता है, अफ्तार का अल्फा आपका कितना कॉस्ट करेगा, 1700, ठीक है। ये 30 डेज का ही, क्योंकि इसका जो एक जार है इसमें आपको कितना सर्विंग्स मिलता है, 33 सर्विंग्स मिलता है, ठीक है। मैं 30 डेज पकड़ के चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि कभी ज़्यादा कभी थोड़ा कम होता है सर्विंग में, तो मैं 1700 जो है वो 30 डेज का ही मैं पकड़ के चलता हूँ, ठीक है। अभी इसके अंदर प्रोटीन का ब्लेंड है, वैसे तो मैं ब्लेंड पसंद नहीं करता, बट मेरा बजट बहुत लिमिटेड है, 5000 रुपीज़, तो इसके लिए मैं अल्फा वे को ही चूज़ किया। अगर इसमें थोड़ा ज़्यादा मैं पैसा बचा सकता हूँ वे प्रोटीन में, तो मेरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है उसके ऊपर ज़्यादा पैसा मैं लगा भी सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका कितना, 30 डेज का अल्फा वे 1700 के अंदर, ठीक है। मेरा कोड AVI लगाने के बाद, AVI कोड लगाने के बाद आपको 30 डेज का कॉस्ट पड़ेगा अल्फा वे का 1700 के आसपास, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल। अभी अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ कि 30 डेज डिवाइडेड बाई 1700 डिवाइडेड बाई 30 डेज, ठीक है, तो 56 रुपीज़ करके आपको पर डे का आता है, 56 रुपीज़ पर डे, 56 रुपीज़ पर डे। नेक्स्ट सप्लीमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स है, आपको ज़रूर आपके साथ रखना है ये सप्लीमेंट्स को, और ये आपको आपका जो बजट है उसके अनुसार आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। वो है आपका प्री वर्कआउट। तो प्री वर्कआउट में यहाँ पे क्या लूँगा, कैफीन, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सबसे पोटेंट जो है गैट का कैफीन वो ही लूँगा, ठीक है। गैट का कैफीन जो है आपका 999 रुपीज़ फॉर कितना, 100 टैबलेट्स। कितना दिन जाएगा, 100 दिन जाएगा, ठीक है। अभी आप देखो कितना रुपीस करके आ रहा है ईच एंड एवरी डे का, ऑलमोस्ट 9.99 रुपीज करके, 9 रुपया करके आपका प्री वर्कआउट का काम हो जा रहा है। मुझे इतना ही चाहिए। अभी 9 जो है यहाँ पे जो है इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, जैसे कि आपका 999 डिवाइडेड बाई 100, 9.99 रुपीज़ इंटू 30 डेज, तो मेरा महीने का कॉस्ट कितना आया, 299 रुपीज़, ठीक है। तो ये मैं साइड में लिख देता हूँ। कैफीन मतलब प्री वर्कआउट के लिए मेरा जो कॉस्ट आ रहा है वो 299 रुपीज़, ठीक है। इसका एक जो टैबलेट है उसके अंदर आपको 200 mg के आसपास कैफीन एनहाइड्रोस मिलता है, जो आपका फैट लॉस मसल गेन दोनों में ही बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, स्ट्रेन भी देते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मेरा खर्चा करने का औकात नहीं है। 5000 मेरा जो औकात है वही मैंने हिसाब से यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। 4 नंबर सप्लीमेंट्स, ठीक है। ये सप्लीमेंट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, सॉरी डिस्क्रिप्शन नहीं, एफिलिएट पे दे रहा हूँ, वहाँ से ले सकते हो, आपको अच्छा खासा प्राइस में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो सप्लीमेंट्स है वो है आपका ओमेगा 3, ठीक है। ओमेगा 3 मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि मेरा गोल है वेट गेन। वेट गेन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, स्ट्रेंथ, लिफ्टिंग पावर, ठीक है। जब लिफ्ट कर रहा हूँ तब जॉइंट, लिगामेंट इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो उसको भी मुझे काउंटर बैलेंस करना है, और जिसके लिए मैं यूज करूंगा ट्रिपल स्ट्रेंथ ओमेगा 3। और ट्रिपल स्ट्रेंथ ओमेगा 3 नेचुरलिटीन का ही सबसे बेस्ट है। अभी इसका कॉस्ट कितना है, इसका कॉस्ट करीब करीब आपका 900 के आसपास कुछ है। लेना कितना करके है, एक करके लेना है डेली। तो एक जो अगर आप एक करके लेते हो, इसके अंदर 60 कैप्सूल्स रहता है, तो आपका कॉस्ट हो जाता है एक महीने का 450 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। अभी चलिए पार्ट डे का कैलकुलेट करते हैं। तो अगर 450 रुपीज़ होता है एक महीने का, तो इसमें आपको 30 से डिवाइड करना है, तो 15 रुपीज़ करके पार्ट डे बैठता है। 15 करके एक कैप्सूल पार्ट डे का बैठता है, तो यहाँ पे आ जाता है 450 रुपीज़,
महीने का, तो एक बार आप खरीद लो, 2 महीने आपका चल जाएगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे नोट कर लिया। अभी थोड़ा बोर्ड को मुझे क्लीन करना है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये मैं क्लीन कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बाकी सप्लीमेंट्स भी मुझे लिखना है। मेरा बजट कितना है? 5000 के अंदर मुझे सारा सप्लीमेंट्स बनाना है। तो ऐसे आप जो जैसे मैं दिखा रहा हूँ ऐसे कैलकुलेट करके आप सप्लीमेंट्स चूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोल दूँ आपको, अभी तक 4 सप्लीमेंट्स हुआ है, चारों का जो कॉस्ट है मैंने यहाँ पे साइड में लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा ओमेगा 3। नेक्स्ट सप्लीमेंट्स क्या है कि ओवरऑल मैं सप्लीमेंट्स तो ले रहा हूँ, ठीक है, मुझे मेन चीज़ क्या चाहिए वो है कैल्शियम और D3, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये दो अगर आपके बॉडी में सही से रहेगा तो आपका बीमार पड़ने का चांस कम होगा, आपका ओवरऑल बोन डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो उसके लिए मैं 2 चीज़ को इंक्लूड करना चाहता हूँ, एक है आपका अपराइज और साथ में आपका शेल कैल। ठीक है, तो नंबर 5 में है आपका D3 60K और नंबर 6 में है आपका शेल कैल। ठीक है, 250। अभी मैं बोल दूं कितना कॉस्ट करेगा। D3 एक महीने का, ये आपका 4, ठीक है, एक महीने में 4 यूज होता है, तो 4 के लिए आपको खर्चा बैठेगा 120 रुपीज। ये आपको मेडिसिन शॉप में मिल जाएगा, तो 120 रुपीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसका कॉस्ट कितना बैठेगा? इसका कॉस्ट करीब करीब जितना मुझे याद है 60 रुपीज के कुछ आसपास आता है 30 डेज का। ठीक है, तो 30 डेज का मैंने यहाँ पे 60 रुपीज ऐड कर लिया। ठीक है, अभी जो मेन चीज है नंबर 7 और 8 नंबर जो सप्लीमेंट्स है, ठीक है, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है। एनीवे 7 और 8 नंबर सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सारा चीज कर रहे हो, इतना बॉडी को प्रेशर दे रहे हो, उसके बाद आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए आपको लेना है अश्वगंधा KSM 66। ये है आपका रसायनम करके कोई ब्रांड है जिसका अश्वगंधा KSM 66 मैंने लिया था, जो आपका 660 रुपीज के आसपास कुछ आया था। ठीक है, इसके अंदर कितना है आपका 60 कैप्सूल्स है। तो अगर आप इसको 30 डेज के हिसाब से करते हो तो आपका कितना कॉस्ट आता है? 330 रुपीज। ठीक है, 330 रुपीज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं। ठीक है, ये हो गया आपका KSM का खर्चा। KSM कब लेना है? आपको रात को सोने से पहले आपको एक कैप्सूल इसका लेना है। ठीक है, अभी बात आता है कि KSM तो आपका स्ट्रेस को रिलीव करेगा, बट रात के टाइम में जब आप सो रहे हो, स्लीप के टाइम में आपको अच्छे से मसल रिकवरी, आपका स्लीप पैटर्न को सही कौन रखता है? वो रखता है आपका ZMA। और ZMA मैं ज़्यादातर गैट का ही इस्तेमाल करता हूँ, और ये इसके अंदर आपको 90 वेज कैप्सूल्स मिलता है और इसका सर्विंग साइज है 3। अभी गैट का जो अगर ZMA आप लेते हो तो इसका कॉस्ट कितना करेगा एक महीने का? ठीक है, 1499 रुपीज, और मैं यहाँ पे 1499 रुपीज लिख देता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को बोलूँ मैं क्यों गैट का ZMA लेता हूँ, क्योंकि इसमें जो स्ट्रेंथ है, इसमें जो mg जितना mg आपको मिलता है ZMA, वो एक सर्विंग सफिशियंट है। बहुत सारा कंपनी का ZMA है, उसमें जो टोटल जो डेली वैल्यू जो है वो बहुत ही कम रहता है। इसके लिए मैं गैट प्रेफर करता हूँ, और एक महीना चल जाता है एक बॉक्स, जिसका कॉस्ट करेगा 1499 रुपीज़। ठीक है, अभी आप पकड़ लो कि इतना सप्लीमेंट्स ले रहे हो, लीवर को भी तो सपोर्ट देना है। उसके लिए 9 नंबर जो सप्लीमेंट्स है वो है लीव 52DS, जिसका एक महीने का इसका 2 करके टैबलेट्स आपको लेना है। एक महीने का कॉस्ट करेगा 220 रुपीज़। ठीक है, 220 रुपीज़ मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। बस ये 9 सप्लीमेंट्स जो है आपको लेना है। अभी इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये 9 सप्लीमेंट्स का कॉस्ट कितना बैठते हैं। चलिए, पहला है 516, उसके बाद 1700, उसके बाद आपका 299, उसके बाद आपका 450, उसके बाद आपका 120, उसके बाद आपका 60, उसके बाद आपका 330, उसके बाद आपका 1499, उसके बाद आपका 220। ओवरऑल आपका जो कॉस्ट आता है 5194
रुपीज़। तो जो मेरे बजट के अनुसार है सिर्फ 194 रुपीज़ ज़्यादा जा रहा है। अभी इसमें भी बहुत कम हो सकता है, जब आप कोई भी ब्रांड के इनमें से कूपन कोड आपको मिल जाएगा, ऑफर मिल जाएगा, तब इसमें से भी कम हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट एवरेज जो मेरा बजट था वो मेरा अचीव हो गया। तो ये है ओवरऑल सप्लीमेंट्स जो मैंने आप लोगों को दिखाया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया कि घर में आप कैसे आपके हिसाब से सप्लीमेंट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ईच एंड एवरी सप्लीमेंट्स का काम होता है और उस हिसाब से मैं चूज़ करता हूँ। बट ये सारा जो है नेचुरल है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। बाकी मेरा डिस्काउंट कूपन कोड दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, यूज़ कीजिए और भी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए, टेक केयर।